अस्सलाम वालेकुम सब कैसे हैं जनाब? खैर से ठीक ठाक हैं। आई नो पाकिस्तान में इस वक्त सुबह के कोई 5 बज रहे हैं और मैं हूँ इस वक्त न्यूयॉर्क सिटी, एस्टोरिया, क्वींस, नॉट सिटी क्वींस। और हमारे दोस्त उस्मान, अच्छा ये जो है ना, इनको बहुत ज़्यादा खाने का शौक़ है। तो ये लाइक क्या खाना, मैं आई कुडंट से नो टू भाई। मैं तो एंड ही इज़ अ मीट लवर। तो मैं क्योंकि देसी से भागता हूँ कि मतलब भागता मीन्स के हम तो खाते रहते हैं। इनके लिए देसी खाने राउटिंग होती है। बड़ी मज़ेदार जगह, रोटी बोटी। बाय द वे वी आर इन एस्टोरिया। ये मैं थोड़ी सी वॉक कर लेता हूँ जब तक ये, एंड दैट्स आई थिंक इट्स राइट अक्रॉस फ्रॉम कोई मस्जिद है ये, तो उसके साथ ही है। एंड इट्स ऑन एस्टोरिया बुलेवार्ड एंड 21st स्ट्रीट। कौन बोलता है कराची में कचरा होता है? लुक एट दिस। बस ये यहाँ का कचरा थैलियों में, हमारा कचरा खुला पड़ा हुआ होता है, तो नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस। अच्छा सलाम अली भट्ट, सलाम अलैकुम। या अली भाई, आप क्यों पाकिस्तानी की बुराइयां करते हैं? यहाँ देसी एरिया है, तो गोरे एरिया के अंदर इसे बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है बॉस। अच्छा जी, क्यों हम लोग इतने नेगेटिव क्यों होते हैं अपने बारे में? आई नेवर गेट द आइडिया कि हम लोग जब भी आते हैं ना सोशल मीडिया पे, अपनी बुराइयां सबसे पहले करते हैं। दुनिया वी डोंट पुट, कहते हैं वो डर्टी लॉन्ड्री। अच्छी बात नहीं अली भाई। आई नो वी वर्क टुगेदर लॉन्ग टाइम, हमने बड़ा अच्छा टाइम गुजारा है शेरेटन के अंदर, और इतनी बुराई नहीं किया करें यार। तो ये बात चीज़ हमारी है, लेकिन अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली भट्ट है और मैं न्यूजीलैंड से बात कर रहा हूँ। न्यूजीलैंड के स्टेट थारानाकी की सिटी है हावरा। उसके अंदर मैं 17 साल से यहाँ रहता हूँ। सो बस वीडियो थोड़ा सा बनाने का मकसद ये था। इस शहर की आबादी जो है वो तकरीबन 10,000 है। इट्स लाइक अ स्मॉल टाउन। 500 किलोमीटर दूर है ओकलैंड से और 300 किलोमीटर दूर है वेलिंगटन से, जो कि वेलिंगटन इज़ अ कैपिटल एंड ओकलैंड इज़ अ बिग सिटी। सो आई मीन अभी कुछ रिसेंटली 1 दिन पहले मेरे एक्स कोलीग कराची शेरेटन होटल के, कराची के पाकिस्तान के रिनाउंड शेफ़ सादिक सिद्दीकी साहब, वो एक लाइव फेसबुक लाइव कर रहे थे न्यूयॉर्क में क्वींस में। और वहाँ पे एक रेस्टोरेंट के अंदर जो है वो थोड़ा सा लुकआउट कर रहे थे, तो वहाँ रबिश पड़ी हुई थी। मैं जब फेसबुक स्टार्ट हुई तो मैं ज़रा सरप्राइज्ड हो गया, क्योंकि मुझे पीछे का बैकग्राउंड जो है, जब उन्होंने अपनी फेसबुक लाइव स्टार्ट की तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा। मैंने कहा ये कराची में खड़े हैं या न्यूयॉर्क में खड़े हैं, क्या मतलब किस तरह से, क्योंकि वो इलाका लग नहीं रहा था इस तरह का। बिकॉज़ मैं भी यहाँ 17 साल से रहता हूँ। ऑब्वियसली हर यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये जितने भी मुल्क हैं, तो हम लोग सब देसी लोग इधर आए हुए हैं। तो बेसिकली बात ये है कि जहाँ हम लोग देसी होते हैं, चाहे हम 100 साल भी रहें, लेकिन कुछ लोग जो ऐसे होते हैं वो सीखते नहीं हैं एक्चुअली। तो सीखते नहीं हैं तो फिर उससे यही होता है कि उनका इलाका भी वैसे ही होता है। फिर जहाँ पे क्या होता है कि वो जो कौंसल्स हैं वहाँ की, जो एडमिनिस्ट्रेशन का इलाका है, वो भी उनको बॉदर नहीं करता। उनको पता है कि इन्होंने ख्याल ही नहीं करना, तो इनकी मेंटेनेंस भी लो रखो। तो ये हावरा जो है, इट्स नॉट अ देसी इलाका। तो मैं थोड़े से आपको 2-3 यहाँ पे 4 पाकिस्तानी और इंडियन टेक अवेज और उनका आउटसाइड में दिखाता हूँ। आप ये देखें और आप ये देखें कि वो जो सादत भाई कह रहे थे कि मैंने लिखा कि बिकॉज ही सेड कि कौन कहता है कराची में जो है वो कचरा नहीं होता, वहाँ बाहर पड़ा होता है, और यहाँ क्वींस में जो वो रेस्टोरेंट है रोटी बोटी, उसके बाहर वो रबिश बैग्स के अंदर है। तो ऑब्वियसली बाहर तो पड़ा हुआ है ना, इसका क्या रीज़न है? यहाँ तो अलाउड ही नहीं है। इफ़ यू पुट अ गार्बेज आउटसाइड on the road, on the footpath, you have to be fine, आपको फाइन हो जाएगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि वो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है और वहाँ पड़ा हुआ है। कैसे? आई डोंट नो हाउ। आई मीन क्वींस जो है
एस्ट्रिया, वो जो आई थिंक 7-8 किलोमीटर दूर है टाइम स्क्वायर से, मेन CBD से, पर इट्स स्टिल यू नो, बट बिकॉज ऑफ दैट विकिपीडिया में दैट्स एरिया कॉल्ड अ मिडिल क्लास एरिया, और वहाँ पे सारे देसियों का इलाका है, मस्जिद सामने है, और बेसिकली यू नो ऑब्वियसली देसी इलाका है, तो वो जो वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी उनको केयर नहीं करती। वो कहती है कि भाई इन्होंने तो ऐसे ही करना है, तो हमारा सफाई करने का फ़ायदा क्या है। तो वो इलाके बहुत देसी हो जाते हैं। अब जैसे इंग्लैंड है, लंदन में हम साउथ हॉल गए, साउथ हॉल के अंदर जो है साउथ हॉल आप जाओ तो आपको ऐसा लगेगा कि कराची है, देसी है, लाहौर है, यू नो, पान की दुकान, दिस एंड दैट, सफाई का वही हाल। तो वो जो गोरे भी जो रहते हैं, अब ऑकलैंड है हमारा, ऑकलैंड के अंदर हमारा इलाका है माउंट रॉस्कल, तो माउंट रॉस्कल जो है वहाँ पे गोरों की आबादी थी सारी, लेकिन वो जब से देसी लोग आबाद हुए, मस्जिदें बनी, देसी दुकानें खुली, इंडियन पाकिस्तानी टेक अवे मस्जिदें, यू नो, लोग अपने शलवार कमीज़ में घूम रहे हैं सब, यू नो, देसी इंडियन पाकिस्तानी लोग हमारे। तो वो इलाका जो है वो भी ऐसे ही हो गया, गंदा है। वो वहाँ जाओ और दूसरे इलाकों में जाओ तो आपको फ़र्क लगता है, और वहाँ की कौंसिल्स जो हैं वो भी केयर नहीं करती, कहते ठीक है छोड़ो, यू नो, रहने दो। लेकिन वही वजह है, तो मैं ये शेयर कर रहा था थोड़ा सा, तो मैं आपको थोड़ा सा आउटसाइड दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको, यहाँ पे कहीं ये छोटा सा इलाका है, 10,000 की आबादी है, यू नो, अभी रिमोट टाउन। मैं तो सिर्फ काम की वजह से था, 17 साल पहले मैं काम की वजह से आया था यहाँ पे, और नाउ आई एम सेटल्ड, यू नो, विद माई फैमिली। सो यू नो 17 साल पहले मैं आया था, 10,000 की आबादी है, बट यहाँ 10,000 की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो न्यूयॉर्क वाला है, हर चीज़ है यहाँ पे। हाँ, बड़ी बिल्डिंगें नहीं हैं, चूँकि यहाँ की ज़रूरत नहीं है, यू नो, बड़े घर हैं, हर चीज़ है, लेकिन बिल्डिंगें नहीं है। सबसे बड़ा हमारा जो टावर है, वाटर टावर, वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो मैं अभी हाई स्ट्रीट पे खड़ा हूँ यहाँ पे, और ये हाई स्ट्रीट जो है इट्स अ CBD, यू नो, CBD है, बिजी होता है ऑलवेज। यहाँ रेस्टोरेंट है, यहाँ 10,000 की आबादी है, तो यहाँ पे 50 रेस्टोरेंट है। यहाँ पे खाना पीना बहुत, लोग यहाँ पे बहुत खाते पीते हैं, इंडियन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हैं, चाइनीज़, इटालियन, एवरीथिंग, पिज़्ज़ास की 5 आउटलेट्स हैं, यू नो। लेकिन वही वाली बात है कि मैं, सादत भाई मुझे कहने लगे मेरा नाम लेके कि मैंने उनके साथ तकरीबन 8-10 साल काम किया है शेरेटन में, तो मुझे कहने लगा कि मैं अपनी डर्टी लॉन्ड्री जो है मैं धो रहा हूँ। तो डर्टी लॉन्ड्री, भाई ऐसी क्या बात है, मैंने क्या गलत क्या मैंने कहा भाई देसी इलाका है, सच बोला मैंने कि देसी इलाका है, देसी इलाके में अगर जो है वो कचरा बाहर पड़ा हुआ है, मैं भी कोई आजकल तो नहीं आया, मैं 17 साल से बाहर रहता हूँ, वो तो घूमने फिरने के लिए आते जाते हैं, तो मैं तो 17 साल से बाहर रहता हूँ भाई, लंदन, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया घूम लिया मैंने, यू नो, यूरोप पूरा देख लिया, सब चीज़ें देख ली, कौन सा देसी इलाका, कौन सा पाकिस्तानी इलाका, कौन सा जो है वो यूरोपियन का इलाका। लोग छोड़ जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता, उनको पता है ये तो साले सुधरेंगे नहीं, तो हम ही छोड़ जाएं। तो बेसिकली आई एम जस्ट सॉरी फॉर माई वर्ड, बट यू नो इट जस्ट दैट्स हाउ इट इज़। तो उन्होंने कहा ऐसी बातें ना किया करें। अब आप इस वक्त पाकिस्तान में, कराची में क्या हाल है, बारिशें, ये वो, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे आके बुरा भला कह रहे हैं। फैसल कुरैशी इनका दोस्त है, वो 4-4 दिन से कह रहा है लाइट नहीं है, ये नहीं है, फलां नहीं है, क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। जुनेद अकरम, यू नो, ऑल दीज पीपल दे आर सेइंग ऑन दैट, बट आई मीन द मसला यही है ना सारा के, मतलब वो अपनी डर्टी लॉन्ड्री जो है सोशल मीडिया पे धो रहे हैं। तो मैंने खाली एक जस्ट लिख दिया, वो भी मैंने डिलीट कर दिया, मैंने कहा उनको अच्छा नहीं लगा, उनके फेसबुक पेज पे जो है किसी ने लिख दिया, लेकिन उन्होंने मुझे क्रिटिसाइज़ किया ना कि आदमी मान ले। और हालांकि सारे इस वक्त सेलिब्रिटी कराची में कोई भी अपनी को फेसबुक लाइव वगैरह नहीं कर रहा, तो माशाल्लाह सादत भाई तो 2 महीने के लिए अभी निकले हैं वहाँ से कोविड-19 में घूमने फिरने। वो जो भी जिस वजह से भी वो आए हैं तो उनके लिए तो खैर है, लेकिन वो बहरहाल ये है कि पाकिस्तान में, कराची में क्या है, मेरी अपनी फैमिली रहती है, मेरी मदर रहती है, मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स रहते हैं वहाँ पे, यू नो, मेरी बहन डिफेंस में रहती है। बुरा हाल है, यू नो, बुरा हाल है। वी जस्ट बीन देयर एंड यू नो, लेकिन ये है कि बस क्या करें, तो अपना एक्सेप्ट करना चाहिए, उसमें क्रिटिसाइज़ की क्या बात है। जब तक मैं अपने बेटे को या अपनी मैं बेटी को बताऊंगा नहीं कि बेटा हम मुसलमान हैं, हम लोग पाकिस्तानी हैं, हम लोग यहाँ रहते हैं, हमको ये नहीं करना, तो वो हम नहीं करेंगे। अगर मैं भी वही करूँगा तो वो भी वही करेंगे। तो मैं तो पाकिस्तान से आया हूँ, मैं तो यही कचरा फेंकता हुआ आया था वहाँ से, गाड़ी से निकले में फेंक दिया, सिगरेट फेंक दी, यू नो, कागज़ फेंक दिया, टिशू फेंक दिया,
जब हम पाकिस्तान में यहाँ आए हॉर्न बजा दिया, यू नो, गाड़ियों में हॉर्न बजाते थे हम लोग। जब यहाँ आए तो यहाँ हमने देखा भाई हॉर्न की आवाज़ ही नहीं आती यहाँ तो जब हॉर्न की आवाज़ आती है जब आप कोई गलती करते हो। जब आप कोई गलती करते हैं तब आपको कोई पीछे से या साइड से या आगे से या पीछे से कोई हॉर्न देता है। तो हॉर्न नहीं बजाते यहाँ पे लोग, खाली हेडलाइट जलाते हैं, यू नो, या इंडिकेटर जला देते हैं, यू नो। हॉर्न भी जब देते हैं जब आपको बहुत ही कोई सिग्नल तोड़ दो, गिव वे तोड़ दो, स्टॉप साइन पे ना रुको, यू नो, कोई ऐसी चीज़ें। तो बेसिकली ये बात है, सादत भाई नाराज़ हो गए, मतलब आई जस्ट अपोलोजाइज फॉर दैट टू हिम। बट ऑब्वियसली मैं अभी आपको ये छोटा सा इलाका है वो मैं आपको दिखाता हूँ, कि रेस्टोरेंट का बाहर का इलाका दिखाता हूँ जनरली, कि ये देखें क्या है, और फिर इंशाल्लाह। So I just so sorry that I'm making this video for सादत भाई, सादत सिद्दीकी, शेफ़ सादत हमारे, he's a great man। हमने 7-8 साल शेरिटन में काम किया है। वो शेफ़ तो नहीं था, वो मतलब he was from service, you know, from F&B, और then he went to management training and then he went overseas and you know, वहाँ से मैं तो सरप्राइज़ हुआ हम लोग कि जब वो शेफ़ बन के उभरे, you know, because I was myself, मैं एज ए ट्रेनी लगा था, अप्रेंटिस बेकरी में, किचन में मैंने 1.5 साल किया, लेकिन मेरा एटीट्यूड नहीं था। सो आई वाज जस्ट मूव इनटू अकाउंट्स, बिकॉज मैं अकाउंट्स पढ़ रहा था, तो मैं अकाउंट्स में मूव हो गया, यू नो। सो देन उसके बाद सेल्स और यू नो सो ऑन। बट सादत भाई जो है बिकम अ शेफ़, हम लोग सब के लिए सरप्राइजिंग है। तो माशाल्लाह ही इज़ डूइंग वेल एंड यू नो इट्स जस्ट थिंक दैट we all could proud of him, you know, he was our ex-colleague. So yeah, but I just show you around, you know, I just show you around here, so and see how the area is outside of the restaurant, you know. It's just a small town. I mean small town में तो कोई भी take care नहीं करता ना, कोई just nobody give a damn, but strict rule है, because rule is rule. I mean, अभी मुझे मौका लगा, if I go to Oakland, then I'll go to the desi area, you know, Mount Roscoe's and all. Then I'll show you there, because it's like this Queens, you know, that outside of Roti Boti. How is it like, and you know, so yeah. So मैं अभी आपके सामने शेयर करता हूँ. Yeah, take care. So ये CBD है, you know. It's just takeaway. Is a restaurant outside, and that's a CBD called. I mean, you can say it's a small town, but it's a main street, high street of the town Havira in New Zealand, in state Taranaki. So yeah, I mean, you won't find anything like that. I'll just show you some other takeaways in Pakistani and Indian restaurants. And that's another coffee shop, you know, that's a food shop. Nothing at all, you know, you won't find anything just like that. That's another, you know, food shop, you know. Can't find anything dirty here, you know, outside. It's a hotel and a restaurant on the ground floor. You know, you just can't find anything here. Now this is our top restaurant here at the moment, Indian Zyka, you know. I'm in front of it. You won't find anything like that. No bags, nothing, you know. You can't put it even. 5 मिनट के लिए भी आप कोई चीज़ नहीं रख सकते हैं. And this another restaurant, you know. It's all owned by now these days our Indian brothers. Some Pakistani brothers and you know Bangladeshi brothers. So I mean एक सेकंड को भी आप गार्बेज बैग, ब्लैक बैग जो है वो बाहर नहीं रख सकते, नॉट अलाउड. इवन रात को, दिन को कौंसल के जो है ना वो अनमार्क्ड पीपल एंड अनमार्क्ड कार घूमती रहती है, स्पेशली बिजनेस एरियाज़ में. तो अगर आप
रखोगे बाहर, इवन हम घर के बाहर भी नहीं रख सकते। हमारे बिन्स हैं, एलोकेटेड बिन्स हैं, तो बिन्स के अंदर हम रखते हैं। वीकली हमारा कलेक्ट होता है, रबिश घर के अंदर होता है। और यहाँ भी ऐसे कुछ इलाके हैं जहाँ पे आप जो है वो काउंसिल उनको केयर ही नहीं करती, क्योंकि रफ़ लोग रहते हैं वहाँ पे, रफ़ पीपल, दे जस्ट लिव देयर। सो रफ़ पीपल वहाँ पे रहते हैं, उनका कचरा पड़ा है, गाड़ियाँ पुरानी खड़ी हैं हर जगह है, ये नहीं मैं कह रहा, लेकिन आई मीन अगर बुरे को बुरा नहीं कहेंगे तो फिर आप क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे? बेसिकली दैट्स द थिंग। अपने आप को सुधारने के लिए करना चाहिए ना, तो न्यूयॉर्क हो, चाहे न्यूजीलैंड हो या ऑस्ट्रेलिया हो, कचरा तो कचरा है, गंद तो गंद है। हम यहाँ इसीलिए तो आए हुए हैं कि हमको ये काम नहीं करना। और फिर वहाँ पे वो कौंसिल भी आपको ख्याल नहीं करती, कौंसिल भी ख्याल नहीं। ये सब सामने, ये सारे जो है वो सामने ये रेस्टोरेंट्स हैं, अंदर सब कुछ अंदर, दिस इज अनदर रेस्टोरेंट। बाहर बैठे हुए हैं लोग, इट्स अ स्प्रिंग डे और विंटर चला गया है, बट ठंड बहुत है। मैं खुद जैकेट एंड स्वेटर पहना हुआ है, जस्ट कोल्ड। दिस इज अवर सिनेमा, सिनेमा है, दैट्स आवर साउथ थारानाकी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ये हमारा काउंसिल है, काउंसिल ऑफिस है, स्टाफ है। तो बेसिकली ये तो दिखाने का मकसद ये था कि छोटा सा टाउन है, 10,000 की आबादी है, ये न्यूयॉर्क नहीं है, लेकिन आपको कोई कचरा चिचरा नहीं मिलेगा बाहर। 1 मिनट के लिए भी नहीं रख सकते आप, नहीं रख सकते, बिल्कुल नहीं रख सकते। ये सारे रेस्टोरेंट हैं, चाइनीज़ हैं, थाई हैं, just don't get to see any rubbish or stuff. Takeaways, restaurants, line se, that's pretty much CBD, that's Domino's and everything is here. So yeah, I mean, pretty much is table chairs, everything is here, Domino's and all these restaurants here. You won't find anything dirty, small town, 10,000 population. Although New Zealand is a small country, 5 million, 50 लाख है, 50 लाख की पॉपुलेशन है। गुलशन इकबाल से भी छोटा। देखिए फूड आ गया। यहाँ फूड लवर बहुत हैं, इतने मतलब खाना पीने की दुकानें इतनी हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं है यहाँ। लेकिन वही वाली बात है कि ये देखिए, ये राइडर्स, डोमिनोज के राइडर्स की बाइक्स पार्क है साइड में, कोई कहीं रास्ते में नहीं। ये जस्ट बीइंग टाउन स्क्वायर है, साइड में पार्किंग है। तो यस, क्वींस, एस्ट्रिया में, उधर वहाँ न्यूयॉर्क सिटी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट, बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, वहाँ कचरा पड़ा हुआ है। और आदमी कह रहा है क्यों पड़ा है, इसलिए कि देसी इलाका है। फिर मैं कह रहा हूँ देसी इलाका, देसी कभी मुझे मौका मिलेगा मैं आपको फिर दिखाऊंगा इंशाल्लाह। मैं ऑकलैंड जाऊंगा और वेलिंगटन जाऊंगा, बेटा मेरा वहाँ रहता है, फ्रेंड फैमिली ऑकलैंड में, तो मैं जाऊंगा जब भी, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ऑकलैंड और वेलिंगटन में देसी इलाकों का क्या हाल है। वहाँ भी यही हाल है। ये कोई बात नहीं है मैं कर रहा कि न्यूजीलैंड में कुछ भी नहीं है, नहीं, सेम है भाई। पर उसको क्रिटिसाइज़ करना चाहिए ना कि हाँ यार ये हम ही ऐसे हैं। हम क्रिटिसाइज़ अगर लिख दिया फेसबुक पे तो क्या हो गया, कोई जुर्म तो नहीं कर दिया भाई। अपनी डर्टी लॉन्ड्री अगर हम ही नहीं धोएंगे तो और कौन धोएगा। अगर अपनी डर्टी लॉन्ड्री हम नहीं धोएंगे तो और कौन धोएगा, हमें खुद ही धोनी है ना। लोगों के सामने धोएंगे तो क्या हुआ, ये सब जानते हैं, तो हम क्यों नहीं ठीक कर लेते अपने आप को। सब धो रहे हैं कराची में इस वक्त,
कराची में सारे सब लोग अपनी एक दूसरे के साथ डर्टी लॉन्ड्री धो रहे हैं, वहाँ पे सब लोग धो रहे हैं। तो बस अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए, सीखना चाहिए। अल्लाह ताला ने कहा है सीखो, सीखो और सही हो जाओ। कुरान और हदीस में भी ये लिखा है अल्लाह ताला ने कि सीखो और सीधे हो जाओ। बस ये बात है। ना हम सीखते हैं ना हम सीधे होते हैं। बाहर आके थोड़ा बहुत सीख जाते हैं, क्योंकि सादत भाई नहीं रहते ना बाहर, इसलिए। और वो जो बाहर जिनका रोटी बोटी, जिनकी शॉप है, जिनकी दुकान है, उनका काम है, उन्होंने तो करना है, सारा कुछ बाहर रखना है, उनका इलाका है, यू नो। आई डोंट नो वो रबिश उन्हीं का था या किसी और का था, पर वो देसी इलाका है। वहाँ सब डेंटर पेंटर, मस्जिद है वहाँ, यू नो, सारा मिडिल क्लास एरिया विकिपीडिया में लिखा हुआ है। देखें सुशी आ गई, टेबल चेयर रखी हुई है, यू नो। सो कोई आपको रबिश नहीं दिखेगा, कोई कचरा शचरा बाहर नहीं। ये देखें बेकरी है, फुल बैठने का इंतज़ाम है, फ्रेंड्स बेकरी ओपन, यू नो। लंच टाइम नहीं हुआ है यहाँ, तो इट्स लाइक अ मॉर्निंग टी टाइम। तो बेसिकली कुछ नहीं, छोटा सा 10,000 का टाउन है। तो ऑकलैंड देसी इलाका है, देसी इलाका का हाल ऐसे ही होगा। चूँकि यहाँ पे देसी हैं, लेकिन वो रूल एंड रेगुलेशन, क्योंकि फाइनिंग है, बड़े इलाके में ज़ाहिर है कंट्रोल नहीं कर पाते, ये अपनों को नहीं कर पाते। जहाँ यहाँ के भी जो लोग गोरे हैं और दूसरे हैं, पैसिफिक आइलैंडर हैं, वो जो यहाँ रहते हैं, तो उनको कोई भी उनकी कोई केयर ही नहीं करता। आप उनके इलाके में जाओ, नोबडी केयर्स। तो बस यहाँ थोड़ा सा दिखाने का मकसद यही है कि हम ज़रा देखें कि कचरा आपको कहाँ दिख रहा है। शहर आपको मैंने पूरा दिखा दिया, छोटा शहर। ऑकलैंड भी ऐसी है, ऑकलैंड जाऊँगा तो ऑकलैंड भी आपको दिखाऊंगा। सब अच्छा है, साफ़ सुथरा बिल्कुल, क्योंकि यहाँ फाइनिंग है पूरे काउंसिल में थ्रू आउट। पिज़्ज़ा हट आ गया ये। तो ये सामने सारे रेस्टोरेंट हैं, देखें कितना खाना पीना मैंने आपको दिखा दिया। अरबिका, यमी, ये सब रेस्टोरेंट हैं, इंडियन, पाकिस्तानी, यू नो, इजिप्शियन, टर्किश, कैफ़े टर्किश, ये ना, ये देखें देसियों की दुकान है, जी असरफ जी, उसके साथ चाइनीज़ टेक अवे, यू नो। सारा 10,000 के टाउन में कितना खाना पीना है, पर गन नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि फ़ाइन है। और जहाँ देसी इलाका होता है ना, जहाँ पे सब रहते हैं, जहाँ पे मुसलमान और इंडियन और ये लोग रहते हैं, वहाँ ख्याल नहीं करते। अब ये भी देखें ब्लैक कैट टेक अवे, कुछ कचरा नहीं, बिन पड़े में बाहर, ये देखें बिन पड़े में, सारे बिन आपको ऐसे मिलेंगे। बेकरी आ गई, और देखेंगे यहाँ पे बिन होते हैं यहाँ, कि कोई भी किसी को आउटसाइड अगर कोई चीज़ है तो बिन्स होते हैं यहाँ। बिन्स के अंदर जिसके भी ब्लैक रबिश बैग्स हैं वो उसके अंदर डाल दें। और हर रोज़ाना सुबह 6 बजे बड़ा ट्रक आता है, वो ये लेके चला जाता है। ये देखें सामने ये चर्च है, ये सबवे आ गया सामने, ये इधर सबवे है, चर्च आ गया इधर। हाँ, अगर इधर मस्जिद होती और क्या कहते हैं देसी इलाका होता, देसी लोग नहीं रहते यहाँ पे क्योंकि देसी लोग रहते नहीं हैं इतने, और जो रहते हैं वो भी पुराने 50-50 साल पुराने लोग रहते हैं यहाँ, उनकी फैमिली, उनके बच्चे बड़े हुए, तो वो यहीं के ही हैं, न्यूजीलैंडर ही हैं, लॉ अबाइडिंग है। कचरा बाहर नहीं रखते, कचरा हम जेब में रख लेते हैं। अगर मैं कोई आइसक्रीम, च्युइंगम या कुछ खाता हूँ, अगर मुझे कोई बिन नहीं मिलता इस तरह, तो मैं कचरा जो है जेब में डाल लेता हूँ। साफ बात है, क्या करूँ, फेंकना नहीं है ना, फेंकूँगा जब मुझे कोई दिखेगा कुछ। तो एक्चुअली ये है वजह। तो यहाँ लोग यही करते हैं, जो तमीज़दार अच्छे लोग हैं वो ये करते हैं, बाहर भी नहीं रखेंगे, ब्लैक रबिश बॉक्स में डाल के बाहर रख दें, वो भी नहीं काम करते हम यहाँ लोग, वो भी नहीं करते। चाहे ऑकलैंड हो, वेलिंगटन हो, क्राइस्टचर्च हो, कुछ भी हो, यू नो, हावड़ा हो, छोटा सा इलाका, नहीं करते लोग, जेब में रखते। अच्छे लोग जो है, तमीज़दार लोग हैं, तो अब कहने में क्या है, बस यही आप लोगों को दिखाना था।